दोस्तों, इंडिया में एविएशन सेक्टर अब एक नए फेज में एंटर कर चुका है। आज से 10-15 साल पहले तक एयरपोर्ट्स सिर्फ बड़े सिटीज तक लिमिटेड थे, लेकिन अब पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो रही है। इंडिया एग्रेसिवली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बना रहा है, यानी बिल्कुल नए एयरपोर्ट्स जो फ्यूचर डिमांड को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ एयरपोर्ट्स नहीं है, ये पूरे रीजन के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स बनने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप अपकमिंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स 2026 की, जिनमें से कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ओपन होने वाले हैं और कुछ फ्यूचर के मेगा हब्स बनने वाले हैं। एयरपोर्ट नंबर 1, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो विशाखापट्टनम के पास बन रहा है। ये साउथ इंडिया के सबसे फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स में से एक है। कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली 2023 में स्टार्ट हुआ था और अब 2026 तक ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये एयरपोर्ट जुलाई 2026 के फर्स्ट वीक में इनॉग्रेट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को GMR ग्रुप डेवलप कर रहा है और एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 4,500 to 4,700 करोड़ रुपीस है। फेज 1 में ये एयरपोर्ट 6 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली हैंडल करेगा, जो फ्यूचर में 18 मिलियन प्लस तक एक्सपैंड हो सकता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि विशाखापट्टनम का करंट एयरपोर्ट नेवी के कंट्रोल में है, जहां एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। ये एयरपोर्ट टूरिज्म, IT सेक्टर और पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सिंपल वर्ड्स में, भोगापुरम आंध्र प्रदेश का नेक्स्ट एविएशन हब बनने वाला है। एयरपोर्ट नंबर 2, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में से एक ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये एयरपोर्ट गुजरात के ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन लास्ट फ्यू ईयर्स से चल रहा था और फेज 1 अर्ली 2026 तक कंप्लीट हो चुका है। इसमें 3,200 मीटर रनवे ऑलरेडी रेडी है और कैलिब्रेशन फ्लाइट्स भी कंडक्ट हो चुकी हैं। ये एयरपोर्ट AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप कर रहा है। कमर्शियल ऑपरेशंस एक्सपेक्टेड हैं लेट 2026 तक स्टार्ट होने के। ढोलेरा का फोकस सिर्फ पैसेंजर ट्रैफिक नहीं, बल्कि कार्गो और इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी है। ये एयरपोर्ट इंडिया के फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। एयरपोर्ट नंबर 3, विजयपुरा बीजापुर एयरपोर्ट, कर्नाटका। कर्नाटका का विजयपुरा एयरपोर्ट एक इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। प्रोजेक्ट का काम मेनली 2020 to 2024 के बीच कंप्लीट हुआ AAI के अंडर, लेकिन अभी एक लीगल इशू पेंडिंग है। एनवायरमेंट क्लियरेंस का केस सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे ही क्लियरेंस मिलता है, DGCA से अप्रूवल मिल जाएगा और एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। इस एयरपोर्ट का मेन पर्पस है टूरिज्म बूस्ट करना, क्योंकि विजयपुरा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। एयरपोर्ट नंबर 4, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, राजस्थान। अब बात करते हैं राजस्थान के कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। कोटा, जो इंडिया का कोचिंग हब है, वहां काफी टाइम से एयरपोर्ट डिमांड थी। फाइनली 7 मार्च 2026 को प्राइम मिनिस्टर ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 1500 प्लस करोड़ एस्टिमेट की गई है। यहाँ 3,200 मीटर रनवे बनेगा, जो लार्ज एयरक्राफ्ट हैंडल कर सकता है। कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट हो चुका है और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2028-29 के आसपास हो सकता है। ये एयरपोर्ट स्टूडेंट्स, टूरिज्म और रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। एयरपोर्ट नंबर 5, श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पुरी। ओडिशा का पुरी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अब फाइनली फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ये एयरपोर्ट जगन्नाथ टेम्पल और 4 धाम पिलग्रिमेज को ग्लोबल कनेक्टिविटी देने के लिए प्लान किया गया है। अप्रैल 2026 में इस प्रोजेक्ट को स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुका है, जो एक मेजर माइलस्टोन है। अब लैंड क्लियरेंस के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने का रास्ता क्लियर हो रहा है। ये प्रोजेक्ट ओडिशा गवर्नमेंट के अंडर डेवलप हो रहा है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन देखा जाए तो ये एयरपोर्ट लेट 2020s तक ऑपरेशनल हो सकता है। एयरपोर्ट नंबर 6, पारंदुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, न्यू चेन्नई। अब बात करते हैं एक मेगा प्रोजेक्ट की, पारंदुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, चेन्नई का सेकंड एयरपोर्ट। ये प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग चेन्नई एयरपोर्ट से लगभग 3 गुना बड़ा होने वाला है। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 27,000 प्लस करोड़ रुपीस और टारगेट कैपेसिटी है 100 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। मार्च 2026 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे स्पेशल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया ताकि लैंड एक्विजिशन फास्ट हो सके। कंस्ट्रक्शन अभी अर्ली स्टेज में है और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन अर्ली 2030s में हो सकता है। ये एयरपोर्ट साउथ इंडिया के एविएशन मैप को रीडिफाइन करेगा। एयरपोर्ट नंबर 7, हसन एयरपोर्ट, कर्नाटका। और लास्ट में बात करते हैं हसन एयरपोर्ट की। ये प्रोजेक्ट काफी सालों से डिले में था, लेकिन अब फाइनली नियर कंप्लीशन है। कंस्ट्रक्शन का काम 90% प्लस कंप्लीट हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि ये एयरपोर्ट एंड ऑफ 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा।
ये मेनली रीजनल कनेक्टिविटी के लिए डेवलप किया गया है और उड़ान स्कीम के अंडर फ्लाइट्स ऑपरेट हो सकती हैं। अगर आप ओवरऑल देखो तो इंडिया का एविएशन सेक्टर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। नए एयरपोर्ट सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं बन रहे, ये इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट कर रहे हैं। जहां एयरपोर्ट आता है वहां ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री, टूरिज्म, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो दोस्तों, ये सारे प्रोजेक्ट्स एक बात क्लियर करते हैं, इंडिया अब फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहा है। आज जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं वो नेक्स्ट 20-30 इयर्स की डिमांड को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में इंडिया का एविएशन नेटवर्क दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क्स में से एक होगा। आपको कौन सा एयरपोर्ट सबसे एक्साइटिंग लगा, कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही इंडिया के इंफ्रा अपडेट्स के लिए नियो भारत टॉक्स को सब्सक्राइब करो।